हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्मार्ट नॉलेज टेक पे। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो इंग्लिश क्लास होने वाली है। ठीक है, तो इससे पहले भी हम इंग्लिश क्लास इस सीरीज को ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें हमने 6 वीडियो कवर कर चुके हैं। ये आपकी 7th वीडियो है इस सीरीज की। ठीक है, आज की जो सीरीज होने वाली है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिपोर्ट। ठीक है, जो कि क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के पेपर में बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, स्पेशली क्लास 12th में आता है 10 नंबर का। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है इंग्लिश राइटिंग के सेक्शन में। इंग्लिश राइटिंग के सेक्शन में तो आता है, लेकिन ये लॉन्ग पैसेज में है। ठीक है, जो कि लॉन्ग पैसेज में आपके 10 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसकी शुरुआत कैसे होगी। यदि आप इससे पहले जो हमारी 6 वीडियो हमने निकाल चुके हैं, ठीक है, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो राइट साइड के अपर साइड में आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें। वहां से आपको एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियो 6 मिल जाएंगी, जिसमें हमने इंग्लिश सीरीज में जो इंग्लिश राइटिंग सीरीज है आपके बोर्ड एग्जाम की, उसके जितने भी इंग्लिश राइटिंग के टॉपिक्स हैं, जैसे कि लेटर हुआ, एप्लीकेशन हुआ, आर्टिकल हुआ, डिबेट हुआ, स्पीच हुआ, ठीक है, ये सारे हमने वहाँ पे कवर किए हैं। आप वहाँ पे जाके 1 by 1 आप देख सकते हैं। ये जो सारी वीडियो हम कवर कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिप में जाके बहुत ही ज़्यादा मतलब एनालाइज करके आपको कवर करा रहा हूँ, ताकि जो भी आपका फॉर्मेट आता है इंग्लिश के वो आप कवर कर सकें। याद रखिएगा, जो आपका इंग्लिश राइटिंग का पोर्शन है ये आपके एग्जाम में 40 to 50 मार्क्स का कवर करता है। ठीक है, तो आपको मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूं कि आप इन मार्क्सों को लूज नहीं करेंगे। यदि आपने इनको मार्क्स को लूज नहीं किया तो आप इंग्लिश में आराम से 90 मार्क्स पा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद बचते हैं आपके 20 मार्क्स आपके आते हैं पैसेज के, जो कि मैं आपको ही पढ़ाऊंगा और बहुत ही ज़्यादा डिप्थ में, और ट्रिक्स और ऐसी टिप्स बताऊंगा कि आप उन्हीं वीडियो को देख के आप सारे जो आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, ये आप विद इन 20 मिनट ही कर लेंगे। बच्चे यहाँ पे 40 मिनट्स वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही आपके में जो आपके एग्जाम में पैसेज आते हैं वो इतने लेंदी भी नहीं होते, इतने ट्रिकी भी नहीं होते कि आप सॉल्व ना कर पाएँ, कॉम्पिटिशन लाइक के नहीं आते हैं। ठीक है, ओनली एग्जाम है आपका छोटा सा, तो आप उसी पे देखिए। और इसके बाद आते हैं आपके 40 मार्क्स के आपके बच्चे 30 या 40 मार्क्स की आपकी आती है फिर इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें आपको आपके बुक्स के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो चैप्टर्स आप कवर कर लीजिएगा, वरना आपको दीक्षा मैम पढ़ाएंगे उसको। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे इंग्लिश राइटिंग मेरे से सीखिए। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो का इंट्रो। ठीक है, बहुत से बच्चे कह रहे थे सर इंट्रो दे दिया करिए, ताकि पॉइंट में जो हम पढ़ना चाहते हैं वो पहले ही पता चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो की जो इम्पोर्टेंट इंट्रो वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ रिपोर्ट कितने नंबर का आता है, और कैसे इसका फॉर्मेट, कैसे एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, कौन से बेस पे चेक करता है, कैसे वो क्या ढूंढना चाहता है आपके रिपोर्ट में जब आप लिखते हो अपना फॉर्मेट, तो वो क्या क्या देखता है, मैं पहले ये बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यदि आपको ये नहीं पता कि एग्जामिनर क्या देखना चाहता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लिखना क्या है, कि आपको कैसे नंबर मिले। ठीक है, हम हर चीज नहीं लिख सकते, हम वही चीज लिखेंगे जो एग्जामिनर चाहता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, जब भी हम किसी चीज की भी शुरुआत करें तो हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए, मतलब उसकी डिफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम उस पर कुछ पॉइंट ऐसे देखेंगे कि हमें जो मतलब रिपोर्ट लिखना है उसको हम कैसे अपने दिमाग में बैठाएं, कि उसके कुछ पॉइंट हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसके टाइप्स बताऊंगा कि एग्जाम में जो आपके रिपोर्ट आता है उन पे आप कौन कौन से उसके टाइप हैं, और उन टाइपों को मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि आपको उनको कैसे लिखना है। उसी के बेस में मैं उन्हीं मतलब जो इतने भी फॉर्मेट हैं वो उन्हीं के बेस में आपको एग्जाम्पल शो करूंगा, जो कि लास्ट ईयर से मैंने लिए हैं। मैंने अप्रॉक्स यहाँ पे जो कवर की है अपने सीरीज में वो लास्ट 10 ईयर के पेपर मैंने देखे हैं। उन्हीं से मैंने जितने भी सीरीज है मेरी जो आने वाली है आपकी सीरीज में 15 to 17 वीडियोज़ होंगी, उन सभी की जो भी वीडियो हैं पूरा एनालाइज करके बताया गया है। तो आपको याद रखिएगा, ये आपके लास्ट 10 ईयर के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, कोई फालतू एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जितने भी आपके जो पैटर्न हैं या यहाँ पे जो आपके टाइप्स हैं, इनके अंदर क्या क्या लिखा जाता है, इनके ईच जितने भी आपके पार्ट हैं इनके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसका फॉर्मेट देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, अब क्या है, ये तो सिर्फ इतना जितना था, ये हमारे 5 पॉइंट था कि ये सिर्फ फॉर्मेट पे बेस्ड था। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि हम ये
फॉर्मेट को लिखें कैसे, ठीक है, हमारे पास वो कौन सी इंग्लिश स्किल्स होनी चाहिए जिससे हम इन जो ऊपर के पॉइंट्स हैं इनको पूरे कर सकें और अच्छे से लिख सकें विद इन अ टाइम लिमिट। ठीक है, याद रखिएगा यदि आपके एग्जाम में ये रिपोर्ट आता है, ठीक है, तो आपको अप्रॉक्स 10 मिनट ही मिलेंगे इसको लिखने के लिए। यदि आप इन 10 मिनट में इसको लिखते हैं तो आपका जो पेपर होगा विद इन अ टाइम 3 आवर्स में आप इनको खत्म कर लेंगे। ठीक है, वरना आप भी अन्य बच्चों के जैसे कहेंगे कि सर हम पेपर छोड़ के चले आए। ठीक है, तो मैं ऐसा कामना करता हूं कि आप पेपर नहीं छोड़ेंगे। याद रखिए कोई भी पेपर हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपको पेपर नहीं छोड़ना होता है। आपको नहीं बन रहा है तो आप क्वेश्चन ही लिख के आइए, क्वेश्चन के अंदर आप आंसर में कुछ भी कॉमन उसी से क्वेश्चन से रिलेटिव आप कुछ भी लिखिए। ठीक है, चाहे आप चैप्टर का नाम ही लिख के चले जाइए, एग्जामिनर उसका नंबर भी देगा, क्योंकि आप चाहे सीबीएसई में हो चाहे यूपी बोर्ड में हो, एनसीईआरटी अलाउ हो गई है। एनसीईआरटी अलाउ है तो मतलब आपकी स्टेप मार्किंग भी अलाउ है। ठीक है, एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग में कॉपी चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसी रिपोर्ट में बताऊंगा कि इस रिपोर्ट के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको क्या क्या दिया होता है, बच्चा क्या क्या फाइंड कर सकता है एक रिपोर्ट से, और उसको क्या क्या उन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अपनी सबसे पहले आपको मार्किंग दिखा देते हैं। मार्किंग ये आता है रिपोर्ट फॉर्मेट। ठीक है, मार्किंग में सबसे पहले होता है हेडिंग, इसमें हेडिंग लिखा जाता है। ठीक है, अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था डिबेट में हेडिंग नहीं लिखा जाता है। यही एक कॉमन चीजें होती हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं, तो आपको यही चीज याद रखनी है कि आपको डिबेट में स्पीच में क्या अंतर है, डिबेट और स्पीच और रिपोर्ट में क्या अंतर है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि पहले देखिए हेडिंग और रिपोर्टर नेम। ठीक है, जो सबसे ऊपर 2 लाइनें होंगी, सबसे पहले हेडिंग होगी, उसके बाद रिपोर्टर होगा, वो दोनों आपके कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का। ठीक है, आप इतना याद रखिए, अगर आपने इतने लिख दिया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आप कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट होता है पूरी बॉडी का देखा जाता है, आपका जो कंटेंट कितना अच्छा है आपका कंटेंट, मतलब ये एक कंटेंट हम इसको कह सकते हैं, ये एक बॉडी है। ठीक है, बॉडी में ये पूरा आता है। ठीक है, बॉडी के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं, इसे हम 4 नंबर का हमें एग्जामिनर कहेगा, वो हमारे क्या अब इस कंटेंट के अंदर भी होता है एक्सप्रेशंस, आप कितने अच्छे अपनी ग्रामर यूज कर रहे हैं, आपके इतने जो वर्ड हैं वो कितने अच्छे हैं, सही हैं, आपकी स्पेलिंग कितनी सही है। ठीक है, आपके लिखने की जो आइडियाज हैं या फिर स्टाइल है वो कितने अच्छे हैं, आपकी आइडियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, आप कितने अच्छे अच्छे पॉइंट रखते हैं। याद रखिए कुछ भी आप लिखें, चाहे स्पीच लिखें, चाहे मतलब स्पीच नहीं, मैं ये कहना हूं अगर आप कुछ भी लिखें तो आप ज्यादा निगेटिव मत लिखा करें। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं निगेटिव ज्यादा लिखते हैं, तो ऐसा नहीं, हम जितना भी हो सके हम पॉजिटिव लिखेंगे। हाँ, जहां पे निगेटिव लिखने वाली बातें होगी, जैसे कि डिबेट में आता है अगेंस्ट द मोशन, अब वहां पे अगेंस्ट से लिखना तो वहां पे नेगेटिव पॉइंट रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप वो चीज याद रखिए, जहां पे हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है सिर्फ वहीं पे दिखाएंगे। ठीक है, हर जगह नहीं दिखाई जाती है। तो आपकी जो ये सारा कंटेंट के अंदर होता है, ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, स्टाइल और आइडियाज, ये सब कितने नंबर के होते हैं, 5 नंबर के। देख लीजिए, आप अपने व्यूज देखिए कि ये जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है वो आपका 5 नंबर का है। इसके बाद ये जो फिजिकल पॉइंट है, आप इनको फिजिकल कहेंगे क्योंकि ये फिजिकल ही दिखते हैं। ठीक है, लेकिन आइडिया, स्पेलिंग ये आपको मेंटली आपको मतलब थोड़ा तैयार करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप देखिए 5-5 में बांटे गए हैं, टोटल 10 नंबर का आपका ये फॉर्मेट है। ये तो सिर्फ ओवरव्यू हुआ। ठीक है, आपका जो मतलब शुरुआत करने से पहले आपको देखना पड़ता है कि एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक करेगा, तो इस तरह से वो कॉपी चेक करेगा। तो चलते हैं बाकी। तो चलिए आपको मैं डिफिनेशन बता देता हूं। ठीक है, डिफिनेशन का मतलब होता है इसका मीनिंग। अब पहले आपको रिपोर्ट का पता चलना चाहिए कि ये रिपोर्ट है क्या। ठीक है, ये पुलिस स्टेशन वाली रिपोर्ट नहीं होती है। ठीक है, रिपोर्ट होती है कि यदि देखिए कोई भी इवेंट हो, ठीक है, और कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक है, उस इशू को हम या प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो या इवेंट में या फिर इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, उसको हम पहले देखते हैं, समझते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव एनालाइज करते हैं। ठीक है, उस पे हम कुछ अपने रिवोल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है, और ये सारी जो एक्सपीरियंस होता है, जो एक बंदा देख रहा होता है, उसके बाद ठीक है, जो अपने मतलब रिपोर्ट में मतलब जब वो ये सारी चीज घटना ये पूरी देख लेता है। ठीक है, जब एक कोई बंदा है उसने ये सारी घटना देख ली है, ठीक है, उसके बाद वो अपना नोट लिखता है किसी और को बताने के लिए। जैसे मान लेते हैं अब कि वो क्या करेगा, वो अपने स्कूल के न्यूज़पेपर में कुछ पब्लिक करना चाहता है, या फिर न्यूज़पेपर में रिपोर्टर मान लेते हैं, अगर रिपोर्टर कहीं से देख के कुछ पब्लिक करता है उसे हम कहते हैं रिपोर्ट। ठीक है, और मतलब रिपोर्ट कहते हैं, और उस बंदे को क्या कहते हैं, रिपोर्टर कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, इसमें हम क्या क्या ध्यान रखते हैं, इसमें हम हाईलाइट करते हैं इंसिडेंट को। ठीक है, कि ये इंसिडेंट कहाँ हुआ, उस
किसी भी इवेंट को, ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ जनरल नेचर, ठीक है, इसमें हम ये भी पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। रिपोर्ट क्रिएट अवेयरनेस अमंग रीडर्स। अब जैसे रीडर्स क्या होते हैं, जैसे आपके यहाँ अखबार आता है, ठीक है, तो हम क्या है, जो अखबार पढ़ता है उसे रीडर्स कहते हैं। तो रिपोर्ट, उसके अंदर कई प्रकार की मतलब रिपोर्ट होती है एक अखबार के अंदर, और कई रिपोर्टर लिखते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट क्या तैयार कर रही है, अवेयरनेस, हमको क्या कर रही है, हमको कोई नॉलेज देके जा रही है। तो इसी प्रकार से हर रिपोर्ट हमको कुछ ना कुछ नॉलेज देती है, मतलब थर्ड पर्सन को कोई ना कोई नॉलेज देती है, फिर चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल हो, इन्वायरमेंटल हो, किसी पर भी बेस हो सकता है, ठीक है। अब जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, सबसे ज्यादा रिपोर्ट पूछा जाता है एक्सीडेंट पर, ठीक है। उसके बाद दूसरा पूछा जाता है रिपोर्ट ऑन इवेंट, ठीक है। इवेंट का मतलब होता है कोई मतलब फंक्शन और इवेंट एक ही चीज है। मान लिया आपके यहाँ कोई शादी हो रही है, मान लिया आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है, एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो ये सब क्या है, इवेंट के कैटेगरी में आएंगे। अब एक्सीडेंट का मतलब हो गया दुर्घटना हो गई है, उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं। इन्हीं बेस पे लास्ट ईयर के जितने भी पेपर पूछे गए हैं, सब इन्हीं के बेस पे, इन्हीं दोनों के बेस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आप इस वीडियो में आपको थोड़ा सा छूट मिल जाएगी मेरी तरफ से। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं रिपोर्ट वाले, ये लास्ट 3 to 4 ईयर में नहीं पूछे गए हैं। क्या 3 to 4 ईयर में नहीं पूछे गए हैं? मैंने चाहे यूपी बोर्ड का देखा हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का देखा होगा, अभी तक तो मतलब 2-3 साल से कहीं नहीं देखे गए इन क्वेश्चन में, ठीक है, पेपर में। तो अब आगे चलते हैं, आपको क्या क्या पॉइंट में रखना, मैं एक एक पॉइंट आपको जल्दी से बता देता हूँ रीड करके। सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए, ए गुड रिपोर्ट शुड प्रेजेंट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। याद रखिए, कोई भी रिपोर्ट मतलब आपको पब्लिश करनी है तो उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रखिए, जो आपको नेसेसरी हो आप उसी इंफॉर्मेशन को रखेंगे, कोई भी बेकार की फालतू की बात नहीं रखनी है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रैक्टिकल एंड बिजनेस लाइक मैनर में लिखिएगा, ठीक है, उसमें अच्छा लगेगा। और जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी जाती है, पैसिव वॉइस में लिखी जाती है। इनडायरेक्ट मतलब ये होता है कि यदि देखिए एक बंदा था जिसने उस घटना को देखा, उसी बंदे ने अब हम सबको बता रहा है, मतलब इनडायरेक्ट बता रहा है। हम तो नहीं गए ना देखने उस मतलब घटना को, लेकिन हमको किसके द्वारा, किसी अन्य मतलब उसमें सेकंड पर्सन था ना कोई, तो वो हमको बता रहा है ना, तो इसलिए हम थर्ड पर्सन है, इसलिए इनडायरेक्ट हमको बताया जा रहा है, ठीक है। हमने डायरेक्ट नहीं देखा है, हम इनडायरेक्ट वाले हैं, इसलिए इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है। यदि आप ये ग्रामर की जो वीडियो है, ठीक है, क्लास 10th के लिए ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी वीडियो बहुत जल्दी आएंगी। जैसे ये सीरीज खत्म हो जाएगी आपके 4-5 दिनों में, और खत्म हो जाएगी सीरीज, उसके बाद आपकी ग्रामर आएंगी, ठीक है। क्लास 10th और क्लास 12 के लिए, दोनों के लिए आएगी, ठीक है। और देख लीजिए, जो भी आपकी रिपोर्ट लिखी जाती है वो थर्ड पर्सन के लिए लिखी जाती है, ठीक है। जैसे वी हुआ, दे हुआ, इनके लिए लिखी जाती है, ठीक है। कभी भी आप यूज अपने जो रिपोर्ट में है वो कभी ये यूज ना करें, आई, मी, यू, ठीक है। आप ये सब वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्पीच कभी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए नहीं लिखी जाती है, ठीक है। आप जो इसमें वर्ड में, ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं अपने जो स्पीच लिखते हैं उनमें क्या कहते हैं, लैंग्वेज को सजाते हैं, तो आप उसको लैंग्वेज को ज्यादा हमको कहते हैं ब्यूटीफुली नहीं लिखना है, ठीक है। सच मतलब अवेयरनेस वाला लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। जैसे कि मतलब टू द पॉइंट का मतलब ये हुआ मेरा कि जो इंसिडेंट घटा है आप उसी इंसिडेंट को पब्लिक करेंगे, ना कि अपना कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है। याद रखिएगा, जो रिपोर्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि आपको ये 5 वर्ड 5 WS वर्ड में याद रखने पड़ते हैं, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु एंड हाउ, ठीक है, एंड आई विटनेस, ठीक है। ये सारे आपको पॉइंट, इस वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा। सबसे ज्यादा रिपोर्ट में यही यूज होता है कि वो घटना कब, कहां, कैसे और किसके द्वारा हुई, ठीक है, कौन वहां पे आई विटनेस था, उस घटना के बाद उसमें क्या एक्शन लिया गया, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब देखिए, द एम ऑफ द रिपोर्टर एंड द सोर्स फ्रॉम वेयर इट वाज ऑब्टेन्ड शुड बी मेंशन इन द बिगिनिंग। याद रखिएगा, सबसे पहले अपने रिपोर्टर का नाम लिखेंगे और वो जो आपकी घटना है, ठीक है, जो आपका इंसिडेंट हुआ, कहां हुआ और कहां से आपने ये ऑब्टेन किया है, ये आप वहां पे मेंशन करेंगे। कहां पर? रिपोर्ट में लिखने से सबसे ऊपर पहले। आगे मैं एग्जाम्पल और फॉर्मेट, जब आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा, टाइप्स बताऊंगा एक एक करके, वहां पे मैं ये आपको सब क्लियर करूंगा। अभी से भी आप सुन लीजिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखिएगा, जो भी आप इसमें लैंग्वेज लिखनी है वो इजी लिखिए, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में जब भी आप अपनी रिपोर्ट लें, क्योंकि इसमें कोई हो सकता है बहुत ज्यादा एजुकेटेड पर्सन ना हो, वो पढ़ रहा हो, क्योंकि हम जब भी आप अखबार देखते हैं, अखबार में हमेशा ईजी लैंग्वेज में दिया जाता है। कभी भी अखबार में बहुत ही क्रिटिकल लैंग्वेज नहीं यूज की जाती है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया जाता है, ताकि एक कॉमन पर्सन भी उसे सुन के समझ सके, पढ़ के समझ सके, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
ये देखिए, ये आपका फर्स्ट फॉर्मेट हमने जैसे कि यहाँ पे आपको शो किया है, ये फर्स्ट फॉर्मेट है। कौन सा है? रिपोर्ट ऑन एक्सीडेंट। ठीक है, अब ये रिपोर्ट ऑन एक्सीडेंट है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पेपर से ही उठाया गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन की वर्डिंग होती है, इन्हें आपको लिखना पड़ता है 150 से 200 वर्ड के बीच में। याद रखिएगा, आपको जो ये वर्ड दिए गए हैं उनसे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, और बस इतना करना है कि जब भी आप अपने कॉपी में लिखें, मतलब एग्जाम नोट में लिखें, तो आपकी कॉपी आती है लॉन्ग, तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे लिखिए, इतने मतलब फॉर्मेट से लिखिए कि आपका ये 2 पेज में पहुंच जाए। ठीक है, यदि आपको 2 पेज में पहुंचता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एग्जामिनर जितना अच्छा समझेगा, ठीक है, कि बच्चे ने 2 पेज तो लिखा है, तो यहाँ पे एक मेंटेलिटी होती है कि ज्यादा लिखो ज्यादा नंबर पाओ। ठीक है, वैसे तो ये होता नहीं, क्योंकि अब तो यहाँ पे स्टेप मार्किंग आ गई है। ठीक है, तो स्टेप मार्किंग में जितना आप मेथड यूज करेंगे, जितना आप फॉर्मेट यूज करेंगे, आपको उतना नंबर लिखना है, लेकिन अपनी तरफ से कोई चांस नहीं देना है एग्जामिनर को। ठीक है, इस मेंटेलिटी का भी हम चांस नहीं देंगे, इसलिए हम ऐसा करेंगे। इसे हम पैसेज वाइज में आपको आगे बताऊंगा कि इसे कैसे लिखेंगे, आपके 2 पेज में आएंगे ये। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो ऋषिकेश में बहुत ज्यादा, मतलब जो ऋषिकेश है आपका इंडिया का, वो किस लिए फेमस है? वहां पे रिवर राफ्टिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसी में एक क्वेश्चन आया कि वहां पे रिवर राफ्टिंग हो रही थी, वहां पे कई मतलब टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ घटना घट जाती है वहां पे, और वहां पे क्या है, जो वहां पे राफ्टिंग का गाइडर है वो उन चार बंदों को बचा लेता है। ठीक है, वो नाव में जा रहे होंगे बच्चे, मतलब आदमी, तो उनको बचा लेता है। तो उन पे जो एक आदमी देख रहा होगा ये सारा चीज, ठीक है, तो उसे रिपोर्ट लिखना है एक, और अपने लोकल डेली न्यूज़पेपर कुछ भी होगा उसमें इसे पब्लिश करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का ओवरव्यू दे रहा था ताकि आप क्वेश्चन समझ जाएं कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको ये सब देखना पड़ता है। ठीक है, कि यहाँ पे एग्जामिनर क्या क्या देगा, आपको ये टॉपिक चूज करना पड़ेगा। ठीक है, टॉपिक यहाँ पे कैसा है, मैं एक बार इस सबको रख करके आपको बता दूं। हाँ, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टॉपिक चुनना पड़ेगा। टॉपिक क्या है कि इसमें मेन एक्सीडेंट क्या है, क्या यहाँ पे ऋषिकेश का है? नहीं, ये मामला ये है कि यहाँ पे जो गाइडर था, ठीक है, जो यहाँ पे गाइडर था उसने 4 लोगों को बचाया, सेव किया, तो हमें इस पर लिखना है। ठीक है, आपको याद रखिएगा, आपको अपना टॉपिक जो रिपोर्ट का होगा क्वेश्चन में, उसमें ध्यान से वेयर केयरफुली होकर आपको टॉपिक अपना चुनना है। ठीक है, कोई फालतू का टॉपिक मत चुनिएगा, वरना 1 नंबर आप डायरेक्ट कट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका नाम भी दिया गया होगा। ठीक है, यदि नाम नहीं दिया जाता है तो आप अपना नाम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन इन्होंने अभी बुक्स में उन्होंने नोट कर दिया, लेकिन आप ये नाम यूज नहीं करेंगे, जब तक यूज नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए। ठीक है, आप यहाँ पे XYZ लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, लेकिन नाम पब्लिक नहीं करना है। अपना कोई भी पर्सनल डिटेल पेपर में लिखते समय, नोट लिखते समय, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अपना पब्लिक नहीं करना है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे सबसे पहले अपना हेडिंग लिखिए। हेडिंग आपको अपने जो क्वेश्चन होगा उससे देखना है कौन सा आपका सुटेबल है। ठीक है, उसके बाद जिसने इस रिपोर्ट को लिखा है उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, फिर एक लाइन यहाँ पे गैप दिया जाता है। ठीक है, याद रखिए इन दोनों के बीच में एक भी गैप नहीं होगा। बहुत से बच्चे इन दोनों के बीच में भी गैप कर देते हैं, जो कि गलत है। आपको इन दोनों के बीच में गैप नहीं छोड़ना है। हाँ, यहाँ पे जैसे ही आपका राइटर का नाम हो जाए, उसके बाद यहाँ पे फिर डेट के लिए याद रखिए, जो इंसिडेंट वाले होते हैं उसमें डेट और कहां पर ये घटना हुई, जैसे ये देहरादून है, ठीक है, और कब हुई ये दिखा जाता है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि डेट पहले लिख देते हैं, प्लेस का नाम बाद में लिखते हैं, ये भी गलती है। इस पर भी आप अपना ध्यान रखिए, आपको किस फॉर्मेट में लिखना है, पहले प्लेस उसके बाद डेट। ठीक है, जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तब आपको 1 नंबर मिलता है। ठीक है, तो आप पहले ये जो मैं इस पेज में जो ये पेज है आपका, इससे सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि इसमें लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो आपको पहले हेडिंग लिखना है, उसके बाद प्लेस एंड डेट 1 लाइन लिखना है, किसमें, इन दोनों के बीच में 1 लाइन छोड़ के। उसके बाद क्या है, सबसे पहले जो भी आपका टॉपिक है उसमें ये बताइए वेयर एंड हाउ, कहां पर और ये कैसे घटना घटी। ठीक है, पहले उसके बारे में बताइए। व्हेन, कब, और वाई। ठीक है, कब ये घटना घटी और क्यों घटी। ठीक है, तो आप पहले दूसरे पेज में ये बताइए। तीसरे में क्या, कॉम्प्रिहेंसिव, अपना कॉम्प्रिहेंसिव दीजिए। कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि लास्ट में आपको हो सकता है उस जो गाइडर था उसको अवार्ड दिया गया हो, जैसे यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, और ये भी कहा गया हो कि जो रिवर है और जहाँ पे आपकी रिवर राफ्टिंग होती है उसे थोड़ा प्रोटेक्टेड बनाया जाए,
जाए, थोड़ा ऐसा ध्यान रखा जाए कि दोबारा घटना ना हो। अपने कंक्लूजन भी दे सकते हैं, अपने ओपिनियंस भी दे सकते हैं इसमें, ठीक है। ये सब आप लास्ट में दीजिएगा, ठीक है। वैसे ये सब दिया नहीं जाता है रिपोर्ट में, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया जाता है इसमें, टू द पॉइंट जो आप देखता है रिपोर्टर वही लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन आप अपने लास्ट में सिर्फ 1 या 2 लाइन, नॉट मोर देन, ठीक है। अपने ओपिनियन तो पहले देंगे नहीं, और देना भी है आपको, अगर पॉइंट नहीं मिल रहा है, अगर आप देना चाहेंगे तो सिर्फ 1 या 2 लाइन दीजिएगा, ज्यादा नहीं कि आप पेज भरने के चक्कर में अपने ओपिनियन दे बैठे। ओपिनियन यहाँ ओपिनियन दिए जाते हैं स्पीच और डिबेट में, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। अब याद रखिएगा, यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ग्रामर, वोकेबुलरी और स्पेलिंग आपके 1.5 मार्क्स के होते हैं, सॉरी 2.5 मार्क्स के होते हैं, और आपके स्टाइल और जो आइडियाज होते हैं वो 2.5 मार्क्स से और होते हैं, तो टोटल आपका 10 मार्क्स हो गया। यहाँ पे एक्सीडेंट वाले में मैं बस इतना शो करना चाहता था कि आपको डेट कैसे लिखना है और ड्यूरेशन। अभी आपको ये बताऊंगा, इन दो रिपोर्ट में जो रिपोर्ट होती है एक्सीडेंट वाली और जो रिपोर्ट होती है इवेंट और फंक्शन वाली, उन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मेट अच्छे से याद हो गया। फॉर्मेट में क्या याद करना है, इस पूरे पेज में मैं एक बार हाईलाइट कर फिर दोबारा हाईलाइट कर देता हूं। आपको ये लाइन याद करनी है, ये आपको लाइन दिख रही है, मैं मार्क कर रहा हूं। आपको ये लाइन याद करनी है, सबसे पहले हेडिंग, उसके बाद डे, प्लेस और डेट, ठीक है। आप याद रखिएगा, जो आपके हेडिंग और जो लिख रहा हो राइटर का नाम, उन दोनों के बीच में लाइन नहीं छूटेंगे, ठीक है। उसके बाद आप प्लेस और डेट लिखिए, एक लाइन छोड़ के फिर एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद क्या करना है, वो घटने कहाँ और कैसे घटी, ठीक है, कब घटी और क्यों घटी, ठीक है, ये लिखना है। और फिर अपना कॉम्प्रिहेंसिव लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका 4 नंबर का होगा, आपकी ये बॉडी एक्टिविटी, ठीक है। और बॉडी के अंदर आपके एक्सप्रेशन चेक किए जाते हैं, ठीक है, वो आपको नीचे दिए गए। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। सेम तरीके से एक ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में क्या शुरू किया गया है, मैं आपको क्वेश्चन का सिर्फ ओवरव्यू दिखा देता हूं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए इतने वर्ड में लिखना है। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में क्या नाम दिया गया है। मैं ऑलरेडी आपसे बता चुका हूं, आपको जब तक नाम ना दिया जाए, क्वेश्चन में डिटेल ना दी जाए, आप कुछ भी यूज मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये पता चल गया किसने, कौन लिखेगा, राइटर का नाम पता चल गया। और दूसरा चीज क्या पता चला है यहाँ पे आपको, कि ये स्कूल है, ठीक है। याद रखिएगा, स्कूल न्यूज़पेपर में आपको पब्लिक करना है, ठीक है। एक्सीडेंट पर रिपोर्ट लिखना है, यहाँ पे आपको रिपोर्ट का टाइप भी पता चल गया है, ठीक है। आप बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कि सर हम अपने रिपोर्ट का जो भी रिपोर्ट है उसका टाइप कैसे पता लगे, तो वहां पे क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक है। वैसे तो आपको ये जितना ऊपर का है ना, एक्सीडेंट वाले अपने आप पता चल जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्कूल, मॉर्निंग का टाइम है, स्कूल जा रहे होंगे, तो क्या है कि जो बस होती है बहुत ही ज्यादा स्पीड में होगी स्कूल बस, तो उससे क्या है, एक्सीडेंट ब्रेक लगाने से वो मतलब कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो वहां पे सीनियर होते हैं वो अपना हेल्प करते हैं, जो वहां से जो बच्चे हैं बस के अंदर उनको निकालते हैं, ठीक है। इस तरह ये जो क्रैश होने के बाद जो मतलब सीनियर हेल्प करते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल लिखना है कि उन्होंने ऐसा क्या किया, ठीक है। आप उनके थोड़ा इसी व्यू पर उन्होंने क्या क्या देखा है, आप ये अपने दिमाग में एक स्टोरी बनाइए उसके बाद, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद आप आपके यहाँ सीनियर है, मान लिया आपके यहाँ सीनियर है, बस पलट गई, वो गए, उन्होंने कांच तोड़े, मतलब जो खिड़कियां थी उनको खोला, ठीक है। ये सब खोलने के बाद बच्चों को बाहर निकाला, फर्स्ट एड दिया, कुछ जो बच्चे सीरियस थे उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। इस तरह के आप पॉइंट अपने डेवलप कर सकते हैं, फिर उनको लिखना है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कैसे लिखा गया है। तो आप यहाँ पे आंसर देख रहे होंगे कैसे लिखा गया है। सबसे पहले अपना टॉपिक चुनिए, जैसे बस एक्सीडेंट विक्टिम सेव। क्या है यहाँ पे कि कितना अच्छा टॉपिक यहाँ पे मतलब दिया गया है कि जो बस एक्सीडेंट में जो विक्टिम थे उनको बचाया कैसे गया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे राइटर का नाम और उसका क्लास, ठीक है, ये आपको दिया गया है पेपर में, ठीक है, उस पे यूज किया है। उसके बाद इन्होंने अपने एक्सीडेंट्स यूज किए हैं, ठीक है, कि पहले में आपको बताया जाता है कि वेयर और कब घट रहा है, ठीक है। उसके बाद वाई और वेन आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव, लेकिन जो भी आपको लिखना है याद रखिए, जैसे यहाँ पे 3 पैसेज यूज हुए हैं, पहला यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से आपको ये यहाँ पे है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो ये 3 पैसेज में उन्होंने लिखा है। आप मतलब 150 से 200 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है, तो आप भी 3 से 4 या 4 से 5 आप पैसेज कर सकते हैं, जितने भी आपको पसंद हो, आपको जितना लेंथ के हिसाब से, आपको जितने भी आपके आइडियाज आ रहे हो, विद इन अ टाइम लिमिट। टाइम लिमिट का याद रखिएगा, राइटिंग
रीडिंग राइटिंग नहीं खेलनी है, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, रिपोर्ट के बाद यहाँ पे थैंक यू लिख देते हैं, ठीक है। ये एकदम गलत है, ठीक है। रिपोर्ट में कभी थैंक यू नहीं लिखा जाता है। आप अच्छा ही बताइए, आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है, क्या किसी रिपोर्ट के बाद थैंक यू लिखा जाता है? नहीं ना, तो आपको थैंक यू नहीं लिखना है, ठीक है। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, तो आपको ये भी गलती नहीं करना है, मैंने इंडिकेट कर रहा हूँ, तो ये भी याद रखिएगा। तो चलते हैं अपने ये आप फॉर्मेट देख लीजिएगा, मैं आपसे कह रहा था ना आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हेडिंग है, ठीक है। अभी ये पहला टाइप का ही फॉर्मेट दोबारा है, लेकिन इसमें आपको ये बताऊंगा कि हर एक कितने पॉइंट है और क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले आप देखिए हेडलाइन, ठीक है। हेडलाइन का मतलब होता है ए डिस्क्रिप्टिव टाइटल। आपको अपना टाइटल चुनना है, ठीक है, जो कि आपके जो कंटेंट होगा रिपोर्ट का वो आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपका टाइटल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बाय लाइन। बाय लाइन का मतलब ये होता है कि जो पर्सन रिपोर्ट लिख रहा है, बाय लाइन का मतलब ये तो जो पर्सन रिपोर्ट लिख रहा है डेस्टिनेशन देखते हुए उसका नाम रिप्रेजेंट करना है। और मैं ऑलरेडी यहाँ पे कह चुका हूँ, कभी भी अपना डाटा कोई पर्सनल डाटा आप रिलीज नहीं करेंगे न्यूज़ मतलब पेपर में, कभी भी अपना डाटा यूज नहीं किएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, घटना का मतलब जो प्लेस है, घटना प्लेस है और घटना की डेट है वो आप बताएंगे, ठीक है। ये अभी किसमें है, न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग, यही है। एक्सीडेंट रिपोर्टिंग और न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बहुत से बच्चे कहेंगे ना पेपर में ये आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग भी इसी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग पैसेज, जब भी आप अपना पैसेज ओपन करेंगे तो उसमें क्या क्या लिखेंगे, इंक्लूडिंग द एक्सपेंशन ऑफ द हेडलाइन, ठीक है। अपने हेडलाइन को एक्सपेंस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे आपकी हेडलाइन क्यों है, ठीक है। फिर सॉर्ट ऑफ द जनरल व्यूज ऑफ द रिपोर्ट, आपकी जो रिपोर्ट है उसके जनरल व्यूज देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपको डिटेल में कवर करने हैं, ठीक है, इट इज जनरली रिटन इन 2 पार्ट्स, ठीक है। जो आपके इस तरह के जो मतलब फॉर्मेट होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, उनको हम 2 पार्ट में कवर करते हैं। पहले में क्या होता है, कंप्लीट अमाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड, वहां पे क्या क्या हुआ ये हम पहले बताते हैं, ठीक है। वहां पे क्या क्रोनोलॉजी घटी है, ठीक है, जो इंसिडेंट हुआ उसके में क्या क्या हुआ वो हम बताते हैं। और सेकंड में क्या बताते हैं कि उसके आई विटनेस कौन कौन से है, उसके विटनेस क्या क्या हुआ उसका, फिर ये भी बता सकते हैं कि उसमें एक्शन क्या क्या लिया गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट भी जोड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये बताइएगा, ठीक है, जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं। कंक्लूजन पैसेज इट विल बी इंक्लूड द एक्शन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक्शन आपको लिया जाता है, यहाँ पे आप एक्शन शो करते हैं, ठीक है। ये आपका लास्ट पैसेज होता है जो आप एक्शन शो करते हैं। तो आपका ये आपका एक ओवरव्यू था डिटेल में, ठीक है। आपको मैंने इसमें क्या एक्सप्लेन किया है, इस पेज में मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि आपकी जो फॉर्मेट है उसके अंदर का कंटेंट आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया है। आप चलते हैं हम सेकंड फॉर्मेट की ओर, जो कि हमारा सेकंड फॉर्मेट है रिपोर्ट ऑन इवेंट एंड फंक्शन। कोई रिपोर्ट हो रहा है, रिपोर्ट किसकी हो रही है, अब एक्सीडेंट नहीं हो रही है, अब हम यहाँ पे इवेंट कोई फंक्शन हो रहा होगा उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक कॉलेज है, ठीक है, लखनऊ में है, ये पता चल गया, कॉलेज है ये पता चल गया, ठीक है। और क्या पता चला है, मतलब जो रिपोर्ट को पब्लिश करेगा उसका नाम पता चला है, ठीक है। कितनी चीजें हो गई हैं, 3 चीजें पता चल चुकी हैं। उसके बाद क्या है, आपके जो स्कूल में है एक प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है, कल्चरल शो पर, ठीक है। उस पर हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है, कितने वर्ड में, इतने वर्ड में। तो इसमें हमें क्या क्या दिया गया आपको ये पहले फाइंड करना होता है। उसके बाद ये फाइंड करना होगा कि आपका टाइटल, आप अपना जो टाइटल है वो सुटेबल और मतलब एक क्या कहते हैं टू द पॉइंट वाला। आपको बस इसमें एक काम करना होता है, 1 नंबर पाने के लिए जो आपका टाइटल है वो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। और टाइटल आपको मेरे ख्याल से आपको जो सेकंड पॉइंट आपका स्टार्ट होता है ये वाला, उसी में आपको मिल जाता है कल्चर शो एज अ पार्ट ऑफ कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। आप इसे डाल सकते हैं, इस पूरे को भी डाल सकते हैं, या फिर आप कुछ भी और इसी से रिलेटिव अपना जो कैचिव हो और टू द पॉइंट आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद बाई किसके द्वारा लिखा गया आप ये बताइए, तो आपको 1 मार्क्स यहाँ पे अलॉट हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको कह रहा था ना डिफरेंस शो करूंगा रिपोर्ट और इवेंट और मतलब रिपोर्ट ऑन इवेंट एंड रिपोर्ट ऑन एक्सीडेंट में अंतर क्या है। अंतर यह है कि यहाँ पे जैसे कि डेट के बाद, जैसे यहाँ पे जो रिपोर्टर के नाम के बाद यहाँ पे यूज होता था कि प्लेस और डेट, तो यहाँ पे प्लेस और डेट अलग से यूज नहीं होती, ठीक है। ये है यहाँ पे आपको डिफरेंस याद रखिएगा। इवेंट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक साथ यूज नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप लिखेंगे तो आप कहाँ से लिख रहे हैं, आप किस पर लिख रहे हैं वो बताइए। फिर टाइमिंग आप पीसी के अंदर लिखिएगा, डेट एंड प्लेस
प्लेस, ठीक है, आप उसी के अंदर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से डेट और टाइमिंग लिखी जाती है। ठीक है, आपकी यहाँ पे डेट हो जाएगी और टाइमिंग हो जाएगा, फिर प्लेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या इवेंट का प्लेस, इवेंट में जो आएगा वो टाइम आ जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, बाकी आपको डेट और प्लेस तो लिखना है, लेकिन यहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है कि आपका जैसे कोई प्रोग्राम हो, उसका क्या थीम क्या है वो आप यहाँ पे शो करेंगे। थीम आपको हर पेपर में शो करना है रिपोर्ट इवेंट में। ठीक है, रिपोर्ट इवेंट आपको थीम शो करना है। उसके बाद आपको ये शो करना है कि चीफ, आपके जो वहाँ पे चीफ गेस्ट होंगे वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर का होगा। उसके बाद आप अपने हाईलाइट और प्रोग्राम में क्या क्या हुआ ये आपको, फिर उस प्रोग्राम में पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना है कि क्या क्या हुआ, और उसके कुछ मेन पॉइंट हैं जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट का मतलब होता है जो प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वहां पे घटे, उनको आप ऊपर शो करेंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि आप उसका जो लास्ट का एंड होता है, कोई भी प्रोग्राम होगा, हो सकता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, हो सकता है जो जिसने इस प्रोग्राम को होस्ट कराया हो वो आपकी स्पीच दें, हो सकता है ये कि जो आपके चीफ गेस्ट आए थे वो अपने स्पीच दें। ठीक है, इस तरह के ये कंक्लूजन होते हैं। लास्ट में आपको जो भी प्रोग्राम होता है, एक इवेंट किसी स्पीच पर या फिर स्कूल के देखा जाए तो नेशनल एंथम पर खत्म होते हैं। ठीक है, इस तरह की आपकी एंडिंग भी लिखनी है कि किस तरह ये एंड हुआ, मतलब ये क्या एक ओवरव्यू है। ठीक है, ये आपका कंटेंट है, आपका 4 नंबर आपका बताएगा कंटेंट में क्या क्या लिखना है, मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपको ये भी सेम होता है, ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, स्टाइल और आपके आइडियाज, ये आपको 5 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, ये अंदर का मटेरियल है। अब चलते हैं इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक केंद्रीय विद्यालय है। ठीक है, हमें ये पता चल गया विद्यालय कौन सा है, केंद्रीय विद्यालय, 1 पॉइंट पता चल गया। उसके बाद ये पता चल जाएगा ये कहाँ पे हो रहा है, ये पता चल गया हमें। ठीक है, कृष्णा नगर सेंट, ठीक है, ये हमारे पता चल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो एक ग्रुप है स्कूल और मतलब ये एक ग्रुप है जो कि हिस्टोरिकल प्लेस को पर इंटरेस्ट रखता है और वहाँ पे विजिट करने वाले हैं, घूमने जाने वाले हैं। तो अब यहाँ पे क्या गया है, एक नाम भी दे दिया गया है। ठीक है, अनिता जैसे यहाँ पे नाम दे दिया गया, वो क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे लीडर है, ये भी शो कर दिया गया है। अब उसको अपने जो टूर गया है, ठीक है, ये टूर गया है, उसको रिपोर्ट बनाना है अपने कहाँ पे, स्कूल के न्यूज़पेपर में रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, उसकी हिस्ट्री लिखनी है, ये सब चीज डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे आपको कभी कभी ये भी बताया गया है, जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया है कि डिस्क्राइब क्या क्या करना है। ठीक है, डिस्क्राइब करना है आपको प्लेस और इस हिस्ट्री जो आपकी जहाँ घूमने गए हिस्टोरिकल प्लेस में, उसकी हिस्ट्री क्या थी, हाउ यू कैन रीच, आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, बस से, पैदल या फिर कोई और भी पैदल गए हैं, इवेंट एंजॉय करते हुए गए हैं, फिर देयर एंड ऑल ऑफ यू लर्न, जो आपने सीखा है उस प्लेस से वो सब आप लिखेंगे अपने रिपोर्ट में। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं इवेंट पर और फंक्शन पर। ठीक है, तो आप इनको कैसे पब्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस दिखाऊंगा कि यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या पहले पैराग्राफ में लिखा है कि हमारे इतने मार्क्स से लेके इतने मार्क्स तक का हमारा टूर था। ठीक है, हम यहाँ पे 2 हिस्टोरिकल टीचर भी हमारे हिस्ट्री के टीचर्स थे। ठीक है, हम भोपाल से होते हुए गए, ट्रेन से होते हुए गए, ये सब आप पहले में लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपका पहले में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है आई विजिट, मतलब वो वहाँ पे कैसे रहे, कहाँ रहे, ये आपको, मतलब ये तो कंटेंट है आपका, ये आप अपने मन से सोचिएगा, मैं आपको फॉर्मेट इस वीडियो में सिखा रहा हूँ कि इसके बाद जो कंटेंट होता है ना वो आपको दिमाग से लगाना है। आपको सिर्फ क्या है, मेन तो आपका है टाइटल, मतलब जो रिपोर्ट लिखेगा उसमें आपको शो करना है उसका नाम। उसके बाद ये एक ऊपर का जो लाइन होता है ना, इसमें आपको शो करना पड़ता है, चाहे एक्सीडेंट हो और चाहे रिपोर्ट इवेंट हो। ठीक है, आप में इसको शो करना पड़ता है कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये आपको प्लेस, डेट, टाइम, ठीक है, रिपोर्ट में आपको शो करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राइटर का नाम कौन लिखने वाला है, कौन पब्लिश करने वाला है। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका सेकंड पैराग्राफ होगा ये तो आपका सिंपली बताएगा, जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेम इसी तरह यहाँ पे आपके जो यहाँ पे आप खत्म करेंगे, खत्म तो ऐसे करेंगे कि हम मतलब जो आपका टूर होगा जब एंड हुआ है तब आप खत्म करेंगे, या ये क्वेश्चन तो टूर पर था इसलिए आप खत्म, जो भी एंड हो आपका इवेंट का, आप उसी को जो आप सोचें उसका जो एक मान लेते हैं जो फंक्शन की एंडिंग होती है ना, आप किसी बार भी लिखेंगे तो एक फंक्शन की जो भी एंडिंग होगी वो आप टू द पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, और याद रखिए इसमें भी थैंक यू कुछ नहीं लिखा जाता है। ठीक है, चाहे आपका मतलब रिपोर्ट टू एक्सीडेंट हो, रिपोर्ट टू इवेंट हो, थैंक यू नहीं लिखा जाता है लास्ट में कुछ भी नहीं लिखा जाता है। ठीक है, टू द पॉइंट ये है।
कि इसका जो इसे हम मैगजीन रिपोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैगजीन रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, पेपर में ऐसे भी आ जाता है मैगजीन रिपोर्ट। ठीक है, आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसमें क्या क्या है मैं आपको ओवरव्यू अब फिर से दे देता हूँ एक बार। इसका ओवरव्यू है, पहले आपको हेडिंग चेक करनी है। क्या चेक करनी है? हेडिंग। हेडिंग क्या कर सबसे पहले आपको टाइटल, जैसे आपकी एक्सीडेंट में टाइटल आप लिख रहे थे सेम। ठीक है, उसके बाद रिपोर्ट का नाम, पर्सन का नाम, ये भी आप सेम कर रहे थे। ठीक है, बस इतना याद रखिए, यहाँ पे भी अपना पर्सनल डाटा यूज मत करिएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पे ओपनिंग होता है ना, ठीक है, जो यहाँ पे ओपनिंग होगा वो ये 5 वर्ड से होगा। व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, एंड हु, ये आपके इनवाइट होंगे। एंड हु एंड वॉज इनवाइट एज अ चीफ गेस्ट। ठीक है, कौन यहाँ पे इनवाइट हुआ। तो ये जो 5 आपके WS वर्ड हैं, यहाँ से जो ओपनिंग होती है, इंट्रोडक्शन होता है, ये आपके 5 वर्ड से स्टार्ट होता है। ठीक है, कौन सा? रिपोर्ट इवेंट वाला। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप यहाँ पे जब भी अपना इवेंट का डिटेल एनालाइज करेंगे, इवेंट का मतलब डिटेल में बताएंगे, तो उसमें क्या होता है, द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर अलोंग विद दिस डिस्क्रिप्शंस इट द मेन पैराग्राफ एंड कैन बी एक्सपेक्ट इनटू 2 पैराग्राफ। ठीक है, हम इसको 2 या 2 से 3 स्प्लिट कर सकते हैं इसको पैराग्राफ में। ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हैं। सबसे पहले देखो, पहला पैसेज तो यही चला जाएगा कि ये कब, कहाँ, कैसे और मतलब किसके द्वारा घटा या फिर कैसे हुआ। उसके बाद दूसरे में आप उसकी कहानी बता दीजिएगा कि हम वहाँ पे ये मतलब कोई भी इवेंट हो, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होगा, मतलब वहाँ पे क्या हुआ ये आप बता दीजिएगा। तीसरे में क्या हुआ कि वहाँ पे क्या स्पेशल हुआ। फिर चौथे पैराग्राफ में आप ये बता दीजिएगा कि वहाँ पे एंडिंग कैसे हो रही थी, ये आप बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये बता दीजिएगा लास्ट में हुआ क्या, सब जा रहे थे, हंसी खुशी थे, आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है, लास्ट में सब यहाँ पे जब भी आप लिखें, ठीक है, रिपोर्ट में, तो आपको एक्सीडेंट में तो आप थोड़ा सैड, लास्ट में जो एंडिंग होती है आप सैड वर्ड यूज कर सकते हैं, सैड वाले। लेकिन जब भी इवेंट में होता है आप कभी भी सैड वर्ड यूज नहीं करेंगे लास्ट में। ठीक है, कि हम बहुत दुखी थे। अब कोई भी इवेंट हो, आप दुखी हो कि नहीं मतलब आ सकते ना वापस, खुशी होके आएंगे। आप मेले में जाएंगे तो मेले में एक इवेंट है मेला। ठीक है, आप मेले में गए तो कोई भी खुशी होके जाएगा तो खुशी होके आएगा। हाँ, हो सकता है कि वो सैड मूड से आए लेकिन हैप्पी मूड से आएगा। ठीक है, तो आप ये भी अपनी क्रोनोलॉजी यूज करिएगा। यही है आपके आइडियाज। ठीक है, आप अपने आइडियाज कैसे यूज करते हैं, एग्जामिनर को कैसे अपने आइडियाज रिप्रेजेंट कराते हैं, ये आप पर मेन पॉइंट है। ठीक है, तो आपको ये शो करना है। अब आपका मैं ये बता दूं, आपके जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, कुछ स्किल होनी चाहिए। ठीक है, आपके अंदर जब भी रिपोर्ट जैसे आपको लिखनी है तो आपके पास कुछ स्किल होनी चाहिए। आप वो स्किल कौन कौन सी है वो मैं यहाँ पे सिर्फ आपकी 2 मिनट लूंगा इस पैसेज में कि स्किल कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले आप जो भी लैंग्वेज यूज करें वो ऐसी लैंग्वेज यूज करें कि जो आपके ऑडियंस है उनके लिए सुटेबल हो। आप याद रखिए, आप जैसे मान लेते हैं आप कोई लोकल के हैं, लोकल में हिंदी बोली जाती है, आप इंग्लिश में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वो उतने सुटेबल नहीं है। ठीक है, या फिर आप कोई भी इंग्लिश में रिपोर्ट यूज कर लें, आप अपनी वोकैबुलरी बहुत भयंकर यूज कर रहे हैं तो वो भी सुटेबल नहीं है। तो आपको कैसे एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, सिंपल लैंग्वेज में हर चीज। आपको वो बताया था ना, आपको पॉइंट कीप इन द पॉइंट। ठीक है, तो उन्हीं पॉइंटों में से एक ये पॉइंट ही आया। अब क्या करना है आपको, हमेशा क्या करना है, इसे पैराग्राफ वाइज में लिखना है। किस में लिखना है? पैराग्राफ। कम से कम आप इसके 3 पैराग्राफ तो लिखें, क्योंकि जब तक आप 3 पैराग्राफ नहीं लिखेंगे आपके 2 पेज नहीं भरेंगे। ठीक है, आप अपने मेंटेलिटी बना के चलें, आपको कम से कम 2 पेज भरना है। इतना तो लिखना है 10 मिनट के अंदर कि आपको 2 पेज में लिखना है। ठीक है, आपको इतना बता दिया कि आप 2 पेज में लिख सकते हैं आप इतना। ठीक है, आपको इतना डिटेल में बताया है कि आप इतना कर सकते हैं। आपको जो 5 वर्ड होते हैं ना WS, आप इनको एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे ना तो आपके 5 तरह के आपके वो बन जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको 5 पैसेज बन जाएंगे आपके। ठीक है, अगर आप 5 WS यूज करते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं तो आप एक काम करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। ठीक है, जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहां पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है। क्या है? व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर। आप उन पे जाके, उन लिंकों पे जाके, या भी आप व्हाट्सएप में जाइए, वहां से आप मेरे को भेजिए हाय आई एम यूट्यूब मेंबर, तो मैं वहां को ग्रुप में ऐड कर दूंगा जिसमें आपके क्लास के और आपके सीनियर होंगे, वहां पे कई होंगे। ठीक है, वो आपको गाइड कर देंगे अच्छे से। ठीक है, आपको पेपर जो भी आप स्टडी मटेरियल मांगेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पे दिया जाएगा। ठीक है, चाहे आप टेलीग्राम पे लें और चाहे आप यहाँ पे लें। 1000 ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं, वहां पे ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी जाइए वहां पे यूज करिए, अपनी स्टडी को मतलब थोड़ा इनहेंस करिए दूसरे लोगों के आइडियाज लेके। ठीक है, अब
चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा आगे हो गया अपना। अब उसके बाद क्या करना है, जितने से ज्यादा सैंपल हो सके आपको रीडिंग करनी है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका माइंडसेट डेवलप होगा, आपके आइडियाज थोड़ा बनेंगे, आइडियाज बनेगा तो आपका क्या एक्यूरेसी आएगी, ठीक है, आइडियाज अच्छे आएंगे और आपका टाइम घटेगा। जब टाइम घटेगा तो आपको जो अन्य क्वेश्चन होंगे आपके करने के और जो पेपर में चांस होगा आपको दोबारा रीचेक करने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। टाइम घटने का आपको टाइम भी घटाना है, ठीक है। आपको टाइम अपने दिमाग में एकदम रखना है कि हमें जो भी लिखना है विद इन अ टाइम लिमिट लिखना है। आपको याद रखिए, जब भी आपके पेपर हो तो उसके 2 महीने पहले आपको एक ही काम करना है। क्या काम करना है, आपको सिर्फ सॉल्व पेपर लगाने हैं, ठीक है। सॉल्व पेपर आप किसके किसके परचेस कर सकते हैं, आप सभी सब्जेक्ट के सॉल्व पेपर परचेस करिए, जैसे कि अरिहंत की बुक हो गई, ठीक है। अरिहंत के लास्ट के 10 इयर्स के सॉल्व पेपर आते हैं, आप उसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओसवाल पेपर आते हैं, आप उनको ले सकते हैं। इनसे आप प्रैक्टिस करिए, लॉट ऑफ क्वेश्चन आएंगे, आप घर बैठ जाइए, आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, एक यही एक सोल्यूशन है जो आपको बोर्ड के लिए एकदम मतलब गुड है। मैं ये कहूंगा आप इतना कर लीजिएगा, आपके 90% आपके आ जाएंगे, मैं इतना दावा करता हूँ, ठीक है। विदाउट आपको किसी भी टेंशन की, कोई भी कोचिंग के बिना, ठीक है। यदि आप इतना कर लेते हैं, आपको हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर लगा के ही जाने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक लास्ट पॉइंट है हमारा, 5th पॉइंट है, सॉरी, क्या है, रीड द क्वेश्चन एट लीस्ट 2 टाइम। हाँ, ये बहुत ज्यादा होता है कि बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ते हैं और क्या करते हैं, उसको ज्यादा जो उसके अंदर से लेना होता है ना, क्वेश्चन के अंदर से जो उसको मेन पॉइंट उठाने होते हैं वो नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कम से कम आप 2 बार क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से, तब जाके आप उस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या छुपा है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप करिएगा। उसके बाद क्या है, जैसे कि आप रिपोर्ट, स्पीच या डिबेट लिखते हैं, ठीक है, तो आपके जो पॉइंट होते हैं ना, जो आपके मेन पॉइंट होते हैं, अब क्या करते हैं, लिखते समय जैसे हमें ये एक पैसेज आ गया, पेज है, अब यहाँ पे हम जैसे लिख रहे हैं, अपने यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्रिएटिविटी, तो हम अपने जो हमें पॉइंट है ना, इतनी जल्दी एक पॉइंट आया, हो सकता है अगले पैराग्राफ में लिखते लिखते वो पॉइंट गायब, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जब हम देते हैं तो हमारे पास इतना मेंटल प्रेशर भी होता है, एक एबिलिटी भी होती है जो बच्चों को एकदम डरा के रखती है पेपर समय, ठीक है। वहाँ पे टाइम भी चल रहा होता है, घड़ी सामने होती है, थोड़ा डर भी लग रहा होता है पेपर ना छूट जाए, तो हो सकता है यहाँ पे ऐसे कंडीशन में आपके पॉइंट चले जाएं। उससे अच्छा क्या है, आप करिए क्या, आप अपने जो आपको नोट मिलेगी एग्जाम की नोट, उसका सबसे लास्ट पेज खोलिएगा और वहां पे लिखिएगा रफ। यहाँ पे आप रफ यूज करिएगा और बड़े वर्ड में लिखिएगा, कम से कम 3 लाइनों में आपको सिर्फ रफ दिखना चाहिए, बड़ा बड़ा, ठीक है। उसमें आप अपने क्या लिखिए, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिए, यहाँ पे लिखिएगा रिपोर्ट, क्योंकि आप हो सकता है डिबेट आई हो तो डिबेट यहाँ पे हो जाए, ठीक है। हो सकता है आपका स्पीच आया हो तो यहाँ पे आर्टिकल आए हो, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो आप अपनी लाइन बना लीजिएगा और यहाँ पे अपने पॉइंट लिखिए कि हम रिपोर्ट में अपने ये पॉइंट डालेंगे, ठीक है, टॉपिक के अनुसार ये पॉइंट डालेंगे। तो क्या होगा, जब भी आप टॉपिक लिख रहे होंगे, यहाँ पे ये पॉइंट लिख रहे होंगे, तो आपको ये पॉइंट याद आ जाएंगे तुरंत। इसमें आपको जितना भी इस वाले जैसे आप लास्ट वाले टाइम में जो टाइम का होता है ना, कि बच्चे सोचते हैं मैं इतना करूंगा तो मेरा टाइम बहुत बर्बाद होगा, कुछ बर्बाद नहीं होता है। यहाँ पे आप करेंगे तो मुश्किल से 1 मिनट बर्बाद होगा। अगर यहाँ पे आप पैसेज लिखेंगे और गलत लिख गया तो आपके नंबर भी जाएंगे और टाइम तो बहुत ज्यादा लूज होगा। यहाँ पे आप 3 मिनट 2 मिनट सोचने में बर्बाद कर देंगे, यहाँ पे 1 मिनट आप लिखने में नहीं बर्बाद कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करिए, लिखिए, उसके बाद आप लिखिए, तो आपका क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी, आपकी जो वर्डिंग पावर होगी वो सही आएगी और क्या आएगा, आपका टाइम भी बचेगा, आपको सोचने नहीं पड़ेगा, आपके पास टॉपिक होगा, आप उसी पैराग्राफ, उसी टॉपिक पे आपको पैराग्राफ लिखना है, बस इतना करना है, ठीक है। तो आपको जो 3-4 मिनट यहाँ पे वेस्ट होंगे सोचने में, वो यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा, 1 मिनट कंपेयर कर लेगा, तो मतलब आपके 3 मिनट सेव हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह करके हम अपने टाइम बचाएंगे, ठीक है। आपको टाइम बचाना आना चाहिए, तो क्या करना है, रफ शीट का यूज करना है। उसके बाद याद रखिए, जो भी रफ शीट हो उसको ऐसे लार्ज अमाउंट में काटेंगे, ठीक है, ऐसे आपको काट के शो करना है, वरना ये गलत इफेक्ट होता है कि आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे बिना काटे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रिप्रेजेंट करना कैसे है, तो मैं आपको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे अपनी तरीके से, अपने तरीके से एक बार बता देता हूं, ठीक है। अभी आपने फॉर्मेट देख लिया है, ठीक है, सेम फॉर्मेट है। जब भी आप लिखिएगा, सबसे पहले टॉपिक, उसके बाद मतलब जो भी आपका रिपोर्टर है उसका नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इवेंट है या प्लेस का नाम है, अगर एक्सीडेंट वाला है नहीं है तो इसको पूरा अपना ही लिखना है पैराग्राफ वाइज, ठीक है। इसी तरह फिर एक लाइन छोड़नी, मतलब जो पैसेज है उसमें अपनी लाइन छोड़िए, ठीक है। लाइन छोड़ के यहाँ पे एक पेज आपको ऐसे ही भर देना है, ठीक है, एक पेज तो आपको ऐसे ही भर देना है। इसी तरह दूसरे में पैराग्राफ
22 लिखना है। पैराग्राफ मेरे ख्याल से तो आप कम से कम 3 से ज़्यादा ही लिखें, ठीक है, क्योंकि आप इससे ज़्यादा लिखते हैं तभी आपके 2 पेज भरते हैं और विद इन अ टाइम लिमिट। यदि आपने प्रैक्टिस किया है तो करिएगा, ठीक है। यदि आपका एक्यूरेसी और थोड़ा भी आपका लिख गया है, मान लिया जाए कि आपको 8 मिनट लगे लिखने में, तो आप कम से कम 10 मिनट को आपको यूज करना ही था। आप ऐसे मतलब आपका जो प्लान होगा कम से कम 10 मिनट का होगा रिपोर्ट लिखने में, ठीक है। तो आप उसमें क्या करें, अगर आपके पास टाइम बचा हो तो आप अपनी ग्रामर चेक कर लें और स्पेलिंग चेक कर लें, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको नंबर दिलाएंगे, ठीक है। अगर आपकी स्पेलिंग गलत है तो एग्जामिनर तुरंत नंबर काटेगा, ठीक है। और आपका 2 स्पेलिंग में आपका हाफ मार्क्स चला जाता है, ठीक। ये आपका पॉइंट मतलब बोर्ड के हिसाब से है कि आपको यदि आपकी 2 स्पेलिंग गलत हैं आपके हाफ मार्क्स जाएंगे, ठीक है। आप ग्रामर चेक करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो पैराग्राफ की वर्डिंग है उसके बीच में लाइन छोड़ना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक स्किल्स हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। इसके बाद आपका मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट में जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जिसे हम मेन पॉइंट को हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, तो उसे भी अपना अच्छे से इंपॉर्टेंट है तो उसको सबसे ऊपर लिखें, उसे डार्क कर दें, ये भी होता है, आप डार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब करना है। उसके बाद क्या करते हैं, मेक स्मॉल सेंटेंस। आप सेंटेंस बड़े बड़े मत बनाइएगा, ठीक है। जब भी सेंटेंस बनाए तो छोटे छोटे बनाए और पैराग्राफ वाइज बनाए, ठीक है, ये आपके होते हैं। और ग्रामेटिकल सही बनाए। अब मैं ये बताने वाला हूँ, लास्ट पैसेज है, इसके बाद अपनी वीडियो हो सकता है फिनिश हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें कई प्रकार के जो पॉइंट होते हैं एग्जाम क्वेश्चन में वो दिए गए होते हैं, ठीक है। अब दिए क्या क्या गए होते हैं, अब जो जैसे कि 2019 और 20 में, ठीक है, जो पेपर रिलीज हुए थे उनमें कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा देके आए थे क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन में क्या क्या देके आए थे और आंसर शीट में भी दिए थे उनके लिए, ठीक है। तो क्या क्या थे ये आप देख लीजिए। व्हाट नेम ऑफ द इवेंट एंड ओकेशन, आपके इवेंट का नाम और ओकेशंस के नाम भी दिए गए होंगे, ठीक है। और वेयर, वो कहाँ पे घटा, उसकी डेट और टाइमिंग, ठीक है। और आपको कमेंट ऑन द क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी ऑफ द एक्टिविटी ऑर्गेनाइज, आपको किस क्वालिटी में आपको कमेंट करना है ये आपको दिए गए। मतलब मोस्टली सभी चीज आपको अब दे के आने लगा है, ठीक है। मतलब 2020 से आपको ये सब देने लगा। आप जो 2021, 22 इन सब में जो पेपर होगा फ्यूचर में वो सारे ये चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ये तो सिर्फ ओवरव्यू था कि अब क्या क्या आपके क्वेश्चन में आने लगा है। तो ये सारे 4 पॉइंट आपके क्वेश्चन में आने लगे हैं। इसी के साथ ये अपनी वीडियो होती है यहाँ पे फिनिश, ठीक है। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। इसकी मैं शॉर्ट वीडियो भी बहुत जल्दी लाऊंगा जिसमें हम सिर्फ फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी आपको फ्यूचर में वीडियो आएंगी आपकी इंपॉर्टेंट होंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। जब तक के लिए सेफ रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।